हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है पढ़ लिए थे। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्जाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी मृदा जो है रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये माना जाता है स्टूडेंट लैटराइट मृदा। तो लैटराइट जो मिट्टी होती है वो रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो यह है नहावा सेवा। कौन है, नहावा सेवा है। क्वेश्चन नंबर 3, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। तो पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है तो वह कौन नदी है, तो यह जो है ब्यास नदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो ये सही है। नेक्स्ट है दुग्धधारा जलप्रपात। तो दुग्धधारा जलप्रपात जो है स्थित है मांडवी नदी पर। तो ये जो है गलत है, दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी। तो ये भी सही है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है बाराही नदी पर स्थित है। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। तो बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों के ऊंचाई के अनुसार इसमें सही क्रम को चुनना है। तो इसमें जो है हो जाएगा, पहले होगा मकालू, फिर होगा धवलागिरी, फिर नंगा पर्वत और फिर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से ऊंचा है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से ऊंचा है धौलागिरी और धौलागिरी से ऊंचा है मकालू पर्वत। तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो है पूछा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। तो भारत में जो है अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। तो ये सही है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स का प्रकार है। तो ये भी सही है कि गोंडवाना जो युगीन कोयला होता है ये मुख्यतः बिटुमिन्स का प्रकार है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बिटुमिन्स कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो नहीं, ये जो है गलत है, बिटुमिन्स कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा नहीं होता है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 1 और 2 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। तो निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है, तो यह है दुर्गापुर। कौन है, दुर्गापुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
नंबर 10, सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है। तो सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन है? तो यह है बृहस्पति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट अस्थाई पवन और एक तरफ दिया हुआ है देश। कौन सा जो है पवन जो है किस देश में चलता है? तो फर्स्ट दिया हुआ है सामुन। तो सामुन जो है कहाँ चलता है? तो सामुन जो है अरब क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है सांता आना। सांता आना कहाँ चलता है ये पवन? तो ये पवन चलता है कैलिफोर्निया में, तो ये सही है। नेक्स्ट है हबूब। हबूब चलता है सूडान, ये भी सही है। नेक्स्ट है बोरा। बोरा कहाँ चलता है? तो ये चलता है इटली में, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि कौन से देश से होकर जो है मकर वृत्त गुजरती है? तो मकर वृत्त जो है गुजरती है चिली से, मोजाम्बिक से और नामीबिया से। कहाँ कहाँ से गुजरती है मकर वृत्त? तो चिली से, मोजाम्बिक से और नामीबिया से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 356 दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 356 में नहीं आता है, ये जो है गलत है। राष्ट्रीय आपात जो आता है आर्टिकल कितना में आता है? आर्टिकल 352 में आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है आर्टिकल 352, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 में आता है, तो ये सही है। इसमें पूछा है प्रयुक्त कथन में से कौन सा असत्य नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें सही गलत नहीं है ये पूछा है, तो इसमें जो है होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए? तो राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए जो है कम से कम जो है 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जो है पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोकसभा को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है केवल लोकसभा में। किस में लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 174(2) के तहत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ जो है दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है, इसमें ये पूछा है। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो है पद का जो शपथ जो है होता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो प्रारूप समिति के द्वारा जो है कुल 141 बैठक जो है 6 माह के अंदर की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है?
तो कौन सी युक्ति जो है सूचना संकेत को समतुल विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो ये करता है ट्रांसड्यूसर। कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। क्वेश्चन नंबर 23, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका मान जो है सेल्सियस पैमाने पर होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगा? तो ये होगा 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से जो है दावांतर को जो मापा जाता है, तो नहीं, ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है आमीटर। आमीटर से जो विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर से जो है उच्च ताप को मापा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की चाल मापा जाता है। तो इसमें पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीना का जो है मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो ये है डिपोजिशन। क्या है? ये है डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो कैथोड पर जो है ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में जो है तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो समजातीय श्रेणी के लिए इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3OH और C2H5OH, ये जो है समजातीय श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसमें होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कौन सा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें जो है हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ जलने पर जो है ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो ये होगा कोयला। कोयला जो है जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रिप्सिन बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है?
तो ये आर्टिक बाल्ब जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो ये है बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का बाल्ब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है। तो माहवारी चक्र में जो है पुटिका प्रावस्था जो है 10 से 12 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 39, हिप्टोलॉजी संबंधित है। तो हिप्टोलॉजी जो है संबंधित है यकृत के अध्ययन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। तो एक वास्तविक फल जो है किससे निर्दिष्ट होता है, तो ये होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अदरक, अदरक प्रकंद होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है नारियल, नारियल का जो है भ्रूणपोष खाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है प्याज, प्याज का जो है मांसलपन खाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है आलू, आलू का मूल खाया नहीं जाता है, तो ये गलत है, यहाँ पे होगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई। तो अंत्योदय योजना की शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसका अंश जो है बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है भूमि, सेकंड ऑप्शन है श्रम, थर्ड ऑप्शन है भौतिक पूंजी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से जो है सभी कारक जो है आवश्यक है, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है। तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है, तो ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 50, लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। तो लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा जो है ये है जर्मनी का है। कहाँ का है, तो जर्मनी का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।